नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। बिहार पुलिस के मुखिया रातों रात बदल दिए गए। देर रात आती है, 13 तारीख को इनका तबादला हो जाता है आलोक राज को। आलोक राज की जगह फिर विनय कुमार बनाए जाते हैं डीजीपी। और एक साथ कहें एक बात और कहते हैं, जो पिछले 6 वर्षों में जो भी डीजीपी बिहार के रहे वो पुलिसिंग और जनता से कहीं ना कहीं उनकी दूरी बनी रही। पुलिसिंग शब्द से भी उनकी दूरी रही। मतलब इस तरह के आदेश और फरमान निकले तो खुद वहाँ के पुलिस पदाधिकारी जहाँ पे वो बैठते थे उनके मातहत पुलिस पदाधिकारी भी सोचने को मजबूर हो जाते थे जो आखिर यह किस तरह का आदेश है। डिस्ट्रिक्ट से जोन का कांटेक्ट नहीं, जोन से रेंज से जोन का कांटेक्ट नहीं, मतलब कहें जो कोई भी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है। सबको बाइफरकेट कर दिया गया, सबको अलग थलग पृथक कर दिया गया। इसको लेकर के कई सारी चीज़ें मतलब कहें जो बेतरतीब हो गई थी और मतलब कहें जो मतलब पूरी तरह से डिरेल हो गई थी। और इस डिरेल पटरी को मतलब इस डिरेल को पटरी पे लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो कुछ नाम ऐसे हैं जो नाम अपने आप में कहर है। और वही कुछ नाम के आने से ही लोग काम धाम शुरू कर देते हैं, अपना पुराना जो बचा हुआ काम सब है उसको करना शुरू कर देते हैं। वैसा ही नाम है विनय कुमार और कुंदन कृष्णन। ये 2 नाम काफ़ी हैं बिहार के पुलिसिंग के लिए। और जो पिछले मैंने कुछ दिनों से देखा है, जो अपराधी से ज़्यादा अधिकारियों में हड़कंप है। जिस तरह से अधिकारी अपना काम अपने आप करने लगे हैं। कल देखा, एक दिन पहले मोतिहारी एसपी ने 50 थाने, वहाँ 50 थाने हैं, 50 थाने को दे दिया 2-2 जेसीबी। 100 जेसीबी लेकर के मोतिहारी की पुलिस फरार अपराधियों के मकान को तोड़ने के लिए निकल चली। और जिसको लेकर के कहें जो कम से कम 100 के आसपास अपराधी जेसीबी पहुँचते ही सरेंडर कर दिए। ये अपने आप में एक अनूठा, ऐसी बात तो नहीं है जो मतलब वारंट है और कुर्की का जो आदेश है वो अचानक रातों रात मोतिहारी के विभिन्न थानों में पहुंचा। ये वर्षों से लंबित रहा होगा। लेकिन नाम कुंदन कृष्णन, विनय कुमार, इन दोनों की जोड़ी जो है अपने आप जेसीबी से मकान तोड़ने को, ठीक है जेसीबी और बुलडोजर अब पुरानी बात हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मतलब कहें जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे वहाँ के सीएम। तो अब तो कहें जो कुछ काम अपने आप होने लगते हैं। ठीक उसी तरह 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में 134 दरोगा पर एफआईआर हुआ। वो वैसे दरोगा हैं जो वहाँ से वो जा चुके हैं बदल कर, या कुछ तो रिटायर भी हो चुके हैं। वो इसलिए एफआईआर हुआ जो उन्होंने जो केस चार्ज लिया था उस केस का जिम्मा जाने से पहले वहाँ के थाने में सुपुर्द नहीं किया था। और वो लोग जो 943 वैसे केस हैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें मतलब कहें जो आईओ लेकर भागे हुए हैं। आईओ यहाँ तो या तो ट्रांसफ़र हो गए हैं या रिटायर कर गए हैं। वैसी स्थिति में जो कहें जो एक तरह से ये एफआईआर होने के बाद आनंद फानन में आईओ अचानक से पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर। और पिछले 2 दिनों के दौरान 134 में से 80 जो पुराने जो बदले हुए जो दरोगा या जो रिटायर्ड, वो 80 लोग वहाँ पहुँचे हैं और 80 लोग पहुँच के वहाँ अपनी केस डायरी लिख रहे हैं। ठीक है, ये मतलब एक तरह से नियम कानून के तहत है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एफआईआर किया वो जस्टिस के लिए एफआईआर किया, उसको जस्टिस तो मिला नहीं। बजाते उस एफआईआर का क्या वर्तमान में लोकेशन है, क्या उसका हाल है, ये भी किसी को पता नहीं। और इस चीज़ को जानने का हक हर व्यक्ति, हर भारतीय, हर बिहारी को है। उसका मौलिक अधिकार है कि उसने एफआईआर जिसके तहत किया, जिस पर किया, उस पर क्या कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई को आप लेके अपने घर के रैक पे और वार्डरोब में जाके बंद कराए। ये एफआईआर मुजफ्फरपुर के एसपी राकेश कुमार ने किया। 12 वर्ष पहले इसी तरह का एफआईआर जब मुजफ्फरपुर के एसपी राजेश कुमार, जो अभी वर्तमान में दरभंगा के आईजी हैं, उन्होंने भी किया था। 12 वर्ष के बाद ये एफआईआर हुआ है और ये 134 दरोगा पर मुजफ्फरपुर के 8 थाने में एफआईआर हुआ है। 8 थाने में एफआईआर होने के बाद लगातार कहें जो एक वहाँ से लोग आ रहे हैं और आईओ पर, मतलब जिसको आईओ कहते हैं, अनुसंधानकर्ता कहते हैं, वो अचानक से ये टर्नअप हुए हैं। और मुजफ्फरपुर के टाउन थाना, सदर थाना, अहियापुर, काजी मोहम्मदपुर, ब्रह्मपुरा, मनियारी समेत 8 थानों में इन आईओ के खिलाफ एफआईआर हुआ,
जिन 134 तत्कालीन दरोगा पर 943 केस फाइल लेकर भागने का आरोप है। और भागने का आरोप के तहत इन पर एफआईआर हुआ है, या कहाँ से इस पर जो एफआईआर का जो कहे मजमून होगा उस पर इसको कहा जाएगा। इन 134 आईओ अनुसंधानकर्ता पर एफआईआर मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार के आदेश पर हुआ है। सभी को नामजद करते हुए आपराधिक विश्वासघात की धारा लगाई गई है। आरोपित बनाए गए सभी आईओ जिला से स्थानांतरित होकर या तो चले गए हैं या रिटायर भी हो गए। वैसी स्थिति में जब तक इन लोगों के द्वारा एफआईआर या कहें जो केस डायरी जमा नहीं की जाएगी, तब तक इन लोगों के हो सकता है जो पेंशन पे भी रोक लगे, या जो भी वर्तमान में नौकरी में होंगे हो सकता है उनके वेतन पे भी रोक लग सकती है। तो वैसी स्थिति में ये एक कहें जो एक सैंपल है, और एक सैंपल पूरे बिहार के लिए है ये मतलब कहें। और इस तरह से जो कहें जो अब एसपी ऑन रोड हो गए हैं। कल मैंने एक तस्वीर कहीं देखी जो बक्सर एसपी देर रात 12 बजे के बाद मतलब गाड़ियों के साथ गाड़ियों की चेकिंग करते हुए पाए गए, बक्सर एसपी। उसके बाद सासाराम एसपी जो रोशन कुमार है, उनकी भी तस्वीर मैंने कहीं देखी है, जो वो भी रात में, वो तो ठीक है ऑन रोड तो हमेशा वो रहते हैं सासाराम एसपी, लेकिन उनको मैंने देखा किसी तस्वीर में जो रात के समय वो जिले का भ्रमण कर रहे हैं, थानों का भ्रमण कर रहे हैं। बक्सर एसपी भी ऑन रोड आ गए हैं। तो एक डीजीपी क्या 2 रात रोड पे आ गए, और डीजीपी में खासियत है जो वो पुलिस कर्मियों के, विभाग की, जिले की, एसपी के, पटेल भवन के लोगों की खामियों को पहले देखते हैं, परखते हैं, और उस पर नोट लगा के एक पुलिस के एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे आईपीएस जुड़े हुए हैं, उसमें वो डाल भी देते हैं। उसमें अच्छा काम भी डालते हैं, बुरा काम भी डालते हैं। उसमें मतलब परसों उन्होंने 40 जिले के एसपी में एक एसपी केवल घटनास्थल पे गए थे 40 में, उसको भी उन्होंने उस जिले के एसपी और उस नाम के साथ डाला, जो इन 40 में एक जिला ही मात्र निकला जो घटनास्थल पे पीओ पे, जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस कहते हैं पीओ को, प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे वही एसपी घटनास्थल पे पहुंचे। तो वैसी स्थिति में कहें जो ठीक है, अभी समय ही बहुत कम हुआ है, अभी 1 सप्ताह ही बीता है, और कल अगर कह लीजिएगा तो 2 सप्ताह बीत जाएगा। तो इस 2 सप्ताह के दौरान जो कहें जो सिस्टमाइज तरीके से पुलिसिंग शुरू हो चुकी है, अब उसको अब पटरी पे लाने की है। मैं एक बात और कह रहा हूँ अंतिम में, यहाँ बिहार में ये विनय कुमार और कुंदन कृष्णन, क्योंकि विनय कुमार कलम की मार मारते हैं और कुंदन कृष्णन एसटीएफ के रहे हुए हैं, एटीएस में भी रहे हुए हैं, पटना के सीनियर एसपी भी रहे हुए हैं, छपरा कांड, छपरा जेल कांड भी इन्हीं के नाम पर है। वैसे स्थिति में कुंदन कृष्णन दूसरे तरह की मार मारते हैं, और 2 जो एक साथ जो धरा है वो अगर मिल गया है तो यहाँ पर अपराधी से ज़्यादा अधिकारी खौफ में दिख रहे हैं। हर एक अधिकारी अपने आप सारा काम चुपचाप करते हुए जाता है। जैसे आप याद होगा जो छोटे बच्चे जब क्लास में नंबर कम लाते थे तो रिपोर्ट कार्ड लेने के बाद अपने आप पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। उनको 1 सप्ताह तक उनके माता पिता को कहना नहीं पड़ता था जो बाबू बैठ के पढ़ो। वही स्थिति अभी हो गई है। यहाँ के एसपी अपने आप सारा काम करने लगे हैं। हो सकता है इन लोगों को कुछ कहना भी न पड़े और सारा काम अपने आप पटरी पे आ जाए। तब तक के लिए दीजिए दर्शक इजाज़त। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।